Aam Aadmi Party has taken on the centre yet again in its latest salvo in the turf war for Delhi. In an exclusive interview with Magic Bricks Now's Deepa Rana, AAP leader Kumar Vishwas described the recent developments as an quote-unquote attempt to impose emergency-like situation in the country. Earlier in a press conference, the Aam Aadmi Party had also called Lieutenant Governor Najib Jung quote-unquote a threat to democracy. Take a look at this exclusive. संविधान की जितनी जानकारी मुझे है उसके अनुसार किसी गवर्नर किसी एलजी के एम्बिट में ये नहीं आता कि वो किसी विधानसभा के निरस्त करने, उसे भंग करने या उसके गठन करने की संस्तुति कर सके। ये संसद का काम होता है और संसद में अगर क्षमता है, अगर केंद्र सरकार जिसके वो प्रतिनिधि और जिसके इशारे पर वो सब कर रहे हैं, अगर उनके मन में ऐसा कोई भी संदेह है कि दिल्ली के लोगों का इस प्रचंड जनादेश जो लोकतंत्र में पहली बार मिला आज़ादी के बाद, उसका अपमान वो कर सकते हैं, तो हम उन्हें खुली चुनौती देते हैं कि वो संसद में ये करके दिखाएं। उसके बाद तो जो होगा वो पंजाब में देखा जाएगा, गोवा में देखा जाएगा, दिल्ली में दोबारा देखा जाएगा। हो सकता है कि 3 सीटों का अहंकार उन पर है भारतीय जनता पार्टी पे, वो भी उन्हें ना मिले। Delhi High Court has declared LG as the administrative head of the country. After that, it's the AAP-led, Delhi government, which is continuously telling the people, in fact, Ashutosh Ashu had done a presser, and in which he said that citizens should now go to LG in case if they face any kind of civic amenities, any problem in water crisis, power crisis. Do you think that is the right solution? नहीं, बिल्कुल सरकार ने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है और हम बिल्कुल ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। दिल्ली के नागरिक की समस्या के लिए, उससे जो प्रॉमिसेस किए हैं उन्हें पूरा करने के लिए ये सरकार वचनबद्ध है। उसके लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और समस्त मंत्रिमंडल ही जिम्मेदार है, वही करेंगे और वो दिन रात काम भी कर रहे हैं। लेकिन मेरा कहना है, जैसा आपने कहा कि हाईकोर्ट के निर्णय के बाद अभी ये प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तो जब ये काम एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत है, ऐसे समय में एलजी साहब का इस तरह का सार्वजनिक बयान देना और स्वयं को ये मान लेना कि उनकी ताजपोशी दिल्ली के शासक के रूप में हो गई है और विधानसभा भंग कर दी जानी चाहिए, ये न्यायालय का भी अपमान है। You can watch live TV on our website mpnow.in. Find us on Facebook at facebook.com/magicbricksnow. And don't forget to click the like button. You can also follow us on Twitter at magicbricksnow. To stay updated with all our programming, hit the subscribe button on our YouTube channel by logging on to youtube.com/magicbricksnow.